में तो नरसिंह जी पत्र स्वीकार कर लिए हैं, ब्राह्मण देवताओं खिला पिला के विदा कर दिए हैं। इसके बाद वहां चलने की तैयारी में जुट गए हैं। आपने जाकर के लोगों से गाड़ी मांग किया, लोगों ने गाड़ी दी नहीं। सबने कहा कि हमको अमुक मंडी में जाना, अमुक बाजार में जाना है और इसलिए हम दे नहीं सकते। तो गरीबी में सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, कोई साथ नहीं देते हैं। लेकिन इनके मित्र थे, उनके पास गए तो कहा, देखो मित्र, मेरी गाड़ी बरसों से पड़ी हुई है और मैं उपयोग नहीं करता हूँ, घर के पिछवाड़े में पड़ी है, आपको यदि अच्छा लगे ले लो। नरसिंह जी ने जाकर के देखा, कुछ टूटी फूटी थी तो उसको बढ़िया ठीक किया, ठोक ठाक करके। अब इसके बाद गाड़ी तो मिल गई, पर बैल के लिए किसी से कहा तो बैल भी किसी ने नहीं दिया। एक ने कहा, अब आप कह रहे हो तो ठीक है, हम दे देते हैं, हमारा बैल है, देखो वहाँ बंधा हुआ है। तो नरसिंह जी ने जाकर देखा तो बैल बिल्कुल बुढ़ा है और बरसों से रिटायर बैल है वो। बेचारे बैल के नाखून घिस गए हैं, दांत टूट गए हैं, वृद्ध पड़े हुए हैं। तो नरसिंह जी ने बैल के कान में जाकर कहा कि सुनो, तुम जीवन भर स्वार्थ कमाए हो, बोझा ढोए हो, थोड़ा परमार्थ कर लो, आओ चलो ले चलते हैं तुमको अपनी बिटिया के ससुराल में, पुना अंजार में, और वहीं तुमको हम सांवला सेठ का दर्शन भी कराएंगे, चलो। बैल उठ के खड़ा हो गया, उत्साहित हो गया, सिर हिला दिया, हाँ ठीक है। देखो, परोपकार की भावना सबके मन में होती है। नरसिंह जी ने फिर अपने उन बिरादरी के लोगों से कहा, नागर जाति के, नागर जो ब्राह्मण लोग हैं काफी है, बड़ी संख्या में है, सबसे कहा। सबने बहाना कर दिया कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। सबने अलग अलग बहाना कर दिया। कोई कहा खेती का बहाना लिया, कोई रिश्तेदारी का बहाना लिया, क्योंकि लोग जान रहे वहां जाने से कुछ मिलना है नहीं, ठीक से खाने को नहीं मिलेगा, काहे के लिए जाना है, बहाना कर दिए। तब श्री नरसिंह जी ने अपने उन 16 जो कीर्तन मंडली है, सूरदास लोग, उन्हीं सबको साथ में लिया। सब तैयार हो गए चलने के लिए। कहा ठीक है। अब जब बेटी के छूछक में चलना है तो कुछ लेके चलना चाहिए। तो क्या लेके चलना चाहिए? तो कहा, एक बोरी गोपी चंदन रख लिए, एक बोरी गोपी चंदन रख लिए, और एक बोरी कंठी माला ले लिए, और एक बोरी टोपी ले लिए, और एक बोरी इस प्रकार से, हाँ, फिर इसके बाद लौकी कमंडल ले लिए, और झाल मजीरा लिए, और ढोलक मृदंग ले लिए। ये सब अपने जो साधु साध समाज है वो सब ले लिए। अब साधु लोग जब चलते हैं, देखो जब साधु की जमात जाती है, साधु के जब सामान चलता है, किसी गाड़ी पर यदि मान लो साधु के सामान जा रहा हो कुंभ में अथवा कहीं जमात के लिए, देखना ट्रक में कैसे सब बंधा होता है, इधर उधर सब जो पाते सब बांध देते हैं, लाद देते हैं। प्रयाग से वापसी में, चाहे हरिद्वार से वापसी में, चाहे नासिक उज्जैन से वापसी में, अब संतों की जब गाड़ी वहां चलेगी तब देखना किस तरह से सब लाते हैं। उसी प्रकार से सब लाद फांद दिए, सब यहाँ पर चल दिए, सब तैयार होकर के। नरसिंह जी बैलगाड़ी लेकर के चल दिए। बैलगाड़ी में सूरदास लोग बैठे, कीर्तन होने लगा, कीर्तन करते हुए चलने लगे। अब जो देखे वो हंसी उड़ावे, क्योंकि गाड़ी है कमजोर, बैल है बुढ़ा, गाड़ी चलती है तो चर चर करती है, गाड़ी चरमराती है। चले गाड़ी टूटी सो, उभाए बूढ़े बैल जोरी, दोनों बुढ़ा बैल है। नरसिंह जी लेके चल रहे हैं, कीर्तन भजन हो रहा है। बैलगाड़ी का एक पहिया एक गड्ढे में जाकर खट से लगा, और खट से पहिया लगा, फट से पहिया गाड़ी से अलग हो गया,
और जैसे पहिया अलग हुआ वैसे बैल बेचारा गिर करके और हाथ पांव फैला दिया। तो जैसे तैसे बैल को ठीक किया गया। अब गाड़ी ठीक कैसे हो? अच्छा, उसमें कुछ सूरदास बेचारे गिर भी गए, किसी को चोट भी आई। अब वो गोपी चंदन की बोरी अलग गई, माला झोली वाली बोरी अलग गई, कमंडल अलग उठने लगा और मृदंग अलग हो गया। सब जैसे तैसे समेट करके और फिर गाड़ी को घेर करके, क्योंकि अब संध्या हो चली थी, अब रात्रि में कुछ होगा नहीं, सब लोग बैलगाड़ी के चारों तरफ से घेर करके वहीं बैठ गए और वहीं पर कीर्तन शुरू हो गया। ठाकुर जी को जो कहना हो नरसिंह मेहता जी अपना सुना रहे हैं। इसके बाद हुआ ये, सुबह सुबह ठाकुर जी आ गए बढ़ई का वेश बनाकर, औजार की बोरी कांधे पर, बसुला हाथ में, और यह बोलते हुए, अमुक का पल्ला ठीक करना है मुझे। अरे हाँ, उसको चौकट भी सही करके देना है और उसकी चौकी बनाना है। कल ये काम करूंगा, परसों ये काम करूंगा, सुना सुना के बोल रहे हैं। नरसिंह जी ने कहा, अरे भैया जरा इधर आओ, क्या हुआ? कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई, जरा इसको ठीक कर दो। कहा अच्छा ठीक है। अब ठाकुर जी अपना औजार निकालते हैं और फिर खटाखट फटाफट गाड़ी को ठीक कर दिए तुरंत, ठोक ठाक करके। बढ़िया, ठाकुर जी जैसे कौन कलाकार हो सकता है, सब कार्य में निपुण है वे। जब जैसा वैसा ही वेश बना लेते हैं, उनको कोई संकोच नहीं लगता है। जब जैसा काम वैसे वेश बना लेते, बढ़ई का वेश बना के आ गए। अब इसके बाद ठाकुर जी ने बैलगाड़ी को ठीक कर दिया। बैल बेचारे सुस्त पड़े थे, तो ठाकुर जी ने बैल को न जाने कान में क्या कह दिया, बैल में फुर्ती आ गई। हाँ, बैल खड़े हो गए दोनों। ठाकुर जी ने कहा, नरसिंह जी, भगत जी, हमको भी आगे उन अंजार में ही जाना है, उसी गांव के बगल में जाना है। यदि आप कहिए तो मैं बैलगाड़ी हाँक के ले चलूं, क्योंकि बैलगाड़ी हाँकने का मुझे बहुत अभ्यास है और बढ़िया चला ले जाता हूं। कहा अच्छी बात है। अब बैलगाड़ी हाँकने लगे ठाकुर जी, तो नरसिंह जी अपने परिकर के साथ कीर्तन शुरू कर दिए। कीर्तन हो रहा, ठाकुर जी कीर्तन सुन रहे हैं। पहुंचे नगर छोर द्विज कही जाए कई। संजोग से वही ब्राह्मण मिल गए जो निमंत्रण चिट्ठी कार्ड पहुंचाए थे। ये तो आ गए नरसिंह जी, क्या लेकर आए? टूटी फूटी गाड़ी, बुढ़वा बैल और 16 सूरदास। गाड़ी में क्या है? कहा गोपी चंदन, एक बोरी माला झोली। लगता है सबको वैष्णव बनाएंगे, सबको बाबा जी बनाएंगे क्या? ब्राह्मण ने जाकर कहा गांव में श्री रंगधर राय जी से, सुनिए जी, आपके समधी जी आ रहे हैं। अच्छा ये बताओ कैसे आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? कह रहे हमारी नाक कटेगी जरूर आज। सचमुच ताल कुटुबा है वो। हाँ, तो द्विज कही जाएगी। बेटी कुंवरबाई ने सुना कि पिताजी आ रहे हैं, तो थाली में रोरी चंदन अक्षत लेकर के आइए। बेटी को पिता के प्रति प्रेम होता है, स्नेह होता है। बेटी पिता की परिस्थिति को, स्थिति को समझती है। वह पिता से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती है कोई भी बेटी। जब वो देखती है कि गरीबी है तो परेशान नहीं करना चाहती है, बहुत सोच समझ के चलती है। पीड़ा सह लेगी, कष्ट सह लेगी। तो कुंवरबाई बेटी आई, चंदन लगाया, अक्षत लगाया, प्रणाम किया पिताजी को, सबको, सूर को भी तिलक चंदन लगाया, सबको प्रणाम किया। सुनत ही आई देखी मुंह पियराई। देखा कुछ लाए नहीं छूछक के लिए, तो मुंह पियराई। बेटी कुंवरबाई का मुंह पीला पड़ गया, अर्थात उदास हो गया। बेटी उदास हो गई। बेटी ने कहा, पिताजी जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आप आए ही क्यों?
एक तो वैसे ही ताना मार करके मेरी सास, मेरी ननद, मेरी देवरानी, जेठानी परेशान किए रहती हैं, और आप और उस आगे में घी डालने के लिए आ गए। जब कुछ नहीं था, दाम नहीं एक तुम कियो कहा आए के। जब 1 रुपया भी नहीं था, दाम नहीं था, किस लिए आए? नहीं आए होते। जैसे मैं सुनती थी वैसे और सुन के रह लेती, कोई बात नहीं। अब आप आए तो और सुनना पड़ेगा। नरसिंह जी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, चिंता जी ने करो। अच्छा बेटी, तुमको लोग मुंडी बैरागी के बेटी कहते हैं ना, तो इसमें क्या हानि है? सत्य तो ये है कि हमारा परिवार साधु बाबा लोग ही है, संत लोग ही है। तुम इसे तुम ग्लानि मत करो, दुखी मत हो। तुम बैरागी की बेटी हो, मुंडी बैरागी के। रही बात छूछक की सामग्री, तो हमारे सेठ आ रहे हैं ना, तुम चिंता क्यों करती हो? पिताजी सचमुच आपके सेठ आ रहे? कहाँ? तुम्हारी शादी में वो नहीं आए थे हमारे सेठ? कहाँ आए थे? कहा तुम्हारे छूछक में भी, छूछक उत्सव में भी आएंगे। उन्होंने कहा तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूं, हमारे सेठ आ रहे हैं, सांवला सेठ। अच्छा, कहाँ? चिंता जी नहीं करो, जाए सास ढीग ढरो। चिंता जी नहीं करो, चिंता मत करो, जाकर के सासू ढीग ढरो। सासू के ढीग माने पास में जाकर के, ढरो माने कहो कि हे सासू माई, हमारे पिताजी के सेठ आने वाले हैं, आपको जो जो सामान चाहिए उसका एक चिट्ठा बना दीजिए, एक लिस्ट बना दीजिए, जो चाहिए सब लिख दीजिए आप। नरसिंह जी ने बड़े प्रेम से कहा कुंवरबाई बेटी को, तो उन्होंने जाकर के अपनी सासू से कहा। तो वहां तो घर में इनकी बड़ी हंसी हो रही है, बड़ा उपवास कराया जा रहा है। देखो आगे इनके पिताजी क्या लाए, केवल सूरदास को लाने के लिए कुछ नहीं लाए, उल्टे और खर्चा बढ़ाने आए। सबको खाने पीने की व्यवस्था देना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा। बेटी ने कहा सासू जी आप लिखिए जो आपको जी चाहे। लिखी कागज में धरी अति उत्तम अघाय के। ननद ने कहा ठीक तो कह रही है मां, लिखो। देवरानी ने कहा खूब बढ़िया से लिखो। सासू माई खूब बढ़िया से लिखो। जब लिखना शुरू हुआ तो उन अंजार गांव में जितने मंदिर है उन सभी मंदिरों के पोशाक लिखा गया। ऐसा पोशाक एक दो नहीं, 7 जोड़ा, मतलब 7 पोशाक, 7 दिन पहनाने वाला, और अलग अलग उनके आभूषण, माला, मुकुट, ये सब लिखा गया। पहले मंदिर के लिए लिखा गया, फिर इसके बाद पूरे गांव भर के लिए लिखा गया, गांव के सभी जाति बिरादरी के लिए लिखा गया, और 5-5 जोड़े कपड़े होने चाहिए सबके लिए लिखा। फिर इसके बाद परिवार के लिए लिखा गया। परिवार के लिखने में सब कुछ लिखा गया, बढ़िया से बढ़िया कपड़े, आभूषण, और पैर से लेकर के सिर तक पहनने वाले सभी कपड़े, आभूषण। क्योंकि उनका मानना है मिलना तो कुछ नहीं, केवल लिखना है। लिख दो, क्या जाता लिखने में, लिखो। लिख दिया सब। और 1.25 लाख दक्षिणा भी, 1.25 लाख रुपया दक्षिणा मंदिरों में, ये सब लिख दिया। अघा करके फिर तो
कही समझाए सुनी निपट रिसाए उठी। ऊपर के पंक्ति में है लिखी कागज में धरी अति उत्तम आगाय के। अति उत्तम उत्तम वस्तु लिखे अपने कागज में, लिखने के लिए कहा गया। और इसके बाद जब कुंवरबाई ने अपने सासू से कहा तो यहाँ पर इस पद में कहा जा रहा है कि कही समझाए सुनी निपट रिसाए उठी। जब कुंवरबाई ने समझा कर कहा सासू से तो निपट माने अतिशय रिसिया उठी, बहुत नाराज हुई। और समधिन जी समधी जी को बहुत गरियाई। पर कुंवरबाई सब सुन रही है, सह रही, बहुत कुछ सुनती सहती आई है, आज भी सह रही है। कियो परिहास, वैसे सचमुच नहीं लिखा, उपहास करके उनको गुस्सा करके लिखियो गांव खुनसाए के। खुनसाए के माने क्रोध करके पूरे गांव भर के लिख दिया, सबके लिखा गया। लिख करके वह पत्र लेकर के जब आई है तो श्री नरसिंह जी ने कहा बेटी मेरा सेठ एक ही बार देता है, यदि कुछ छूट गया हो, कोई छूट गया हो तो फिर से लिखवा लाओ, क्योंकि मेरा सेठ एक ही बार लाएगा, दोबारा फिर मिलेगा नहीं उसको। जाओ बेटी सासू से कहना कि यदि कुछ छूट गया हो जो जो वस्तु। नरसिंह जी ने पढ़ा नहीं, कहा ठीक है जितना लिख कर दें अच्छी से अच्छी वस्तु, हमारा सेठ है महाराज, ऐसो को उदार जगमाही। तो फिर जब उन्होंने जाकर के दिया, कागद लई देखी दूसरे फिर आई। दूसरे माने दोबारा फिर लौटाया नरसिंह जी ने कागद, कहा ले जाओ, भूले पे न पाई जात पाथर लिखाए है। नरसिंह जी ने कहा कि भूल जाने पर बाद में मिलेगा नहीं, इसलिए लिखवा के ले आओ। तो जैसे कुंवरबाई ने सासू से कहा, सासू और किसी आ गई, बहुत किसी आई। और फिर उसने कहा अपनी बेटी से, दो पत्थर लिख दो इस पर, एक चांदी के पत्थर लिखो पैर धोने के लिए, और एक सोना के पत्थर लिखो जिस पर हम बैठ के नहाएंगे। लिख दिया दो पत्थर, एक नहाने के लिए, एक पैर धोने के लिए। कभी जिंदगी में ना देखो वो सब वस्तु लिख दिया इन्होंने। लेकिन ठाकुर जी की लीला है, कोई बात नहीं, लिखो जो जी चाहे लिखो। वह तो विश्वंभर हैं। कुंवरबाई ने कहा अपने ससुर जी के से कहलवाया, बाबूजी मेरे पिताजी को रहने का स्थान तो बता दीजिए, कहाँ रहेंगे मेरे पिताजी। तो श्री रंगधर राय ने वह घर दिया जो बरसों पुराना है, टूटा फूटा है, मकरे जाल बना रखे हैं जहां, और मच्छर भरे हुए हैं, ऐसे टूटे फूटे घर बरामदे दे दिए। कहा जाओ, न जिसमें फाटक सही है न खिड़की सही है। हाँ, रही बेको दई ठौर फूटी ढही, पौरी जाके बैठे सिर मोर आए, बहुत सुख पाए हैं। रहीबे को दई ठौर, और लोगों को बढ़िया बढ़िया स्थान दिया है, इनको बिल्कुल जो कहीं प्रयोग में ना आता हो ऐसे टूटा फूटा घर और बरामदा दिया। टूटी ढही, टूटी और ढही है, पौरी जाके, पौरी माना दरवाजा जाके, बरामदा दरवाजा सब टूटा फूटा है। लेकिन भक्त शिरोमणि शिरोमोर श्री नरसिंह जी वहां आकर के बहुत आनंदित हुए, कहा बहुत ठीक है, अच्छा एकांत जगह है ये, और यहाँ पर हमारे सेठ जी आएंगे अच्छा रहेगा। ज्यादा भीड़ भाड़ में हमारे सेठ जी को थोड़ा संकोच लगता, यही ठीक है। नरसिंह जी झाड़ू उठाए, सब जगह झाड़ू लगाए, साफ सफाई किए, खूब बढ़िया सफाई कर दिए। नहाने के लिए गर्म पानी मांगा, बेटी थोड़ा नहाने के लिए पानी चाहिए, तो सास किसी आ गई फिर से, और उसने उबलता हुआ पानी भेज दिया। मिलाने के लिए ठंडा जल नहीं दिया, कहा किसी ने कहा बड़े भक्तराज हो, पानी बरसवा लो, पानी ठंडा पानी कहाँ से मिलेगा, पानी बरसा लो। वैसे गुजरात में प्रायः लोग गर्म पानी से ही नहाते, गुनगुना पानी से, गर्मी का समय हो तब भी, इसलिए सबके छत पर वैसी व्यवस्था बनाई गई आज भी,
और सबके नल से गर्म पानी निकलता रहता है हमेशा, जब चाहो तब नहाओ। तो नरसिंह जी ने गर्म पानी मांगा तो गर्म पानी की जगह उबलता हुआ पानी दिया एक भगोने में, डब में, और ठंडा पानी मिलाने के लिए दिया नहीं। तो नरसिंह जी ने अपना तंबूरा उठाया, राग मलार कलापा, राग मलार आलापा और मेघ राग जैसे गाया वैसे झमझम 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 वर्षा शुरू हो गई। अब इतनी वर्षा हुई, इतना पानी गिरा, वो गर्म पानी तो ठंडा हुआ ही, लेकिन साथ साथ पानी इतना गिर गया कि आंगन में नरसिंह जी के बेटी कुंवरबाई की ननद की छोरी आंगन गड्ढे में डूब के मर गई। अब तो और हाहाकार मच गया, सब घबराए। तो सबने इनसे कहा, प्रार्थना किया, महाराज मेघ तो रोकिए। फिर नरसिंह जी ने मेघ को रोका है और कहा कि ये तो घर में अमंगल होगा, छूछक कैसे उत्सव होगा, बच्ची मर गई। तो फिर नरसिंह जी ने उनको लाया, मंगवाया और उनको भी जीवित कर दिया। कहा बेटी अभी काहे के मर रही हो, भगवान का नाम लो, उसको जीवित कर दिया। फिर तो सबको बड़ा उत्साह हुआ। जलदई पठायो भली भांति कहियो टायो, भई बरसा सिरायो यो समोयो के अनवाय है। भई वर्षा, खूब वर्षा हुई। सिरोय माने ठंडा गया जल, यूं समोय के, समय माने सुख पूर्वक स्नान किए नरसिंह जी। और इसके बाद और घटना घटी। क्या? भोजन के लिए सबके लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना है। नरसिंह जी के लिए हलवाई से कह दिया, सोनू उसके लिए खिचड़ी बनवा देना, खिचड़ी बना के दे देना। तो सामान्य रूप से खिचड़ी बना करके इनको दिया गया, बाकी लोग को बढ़िया व्यंजन दिया गया। भोजन में सब लोग बैठे तो भगवान की कृपा दूसरे ढंग की हो गई। क्या? इनकी खिचड़ी बन गई तस्मई, और सूरदास जी लोग सफर सफर खाने लगे खीर। आवाज हो रही खीर की, वही बगले में मेहमान बेचारे को बाजरे की टिक्कर है, चटनी है, बढ़िया बढ़िया और भी व्यंजन है। वहां के जो लोकल जो व्यंजन है वह सब है, गाठियां है, बूंदी है, ये सब है। तो उन मेहमानों ने कहा, क्यों जी, अपने समधी के लिए खीर बनवाए हो तुम, और हमारे लिए क्या नाम है, सूखी सूखी रोटी टिक्कर। श्रीरंगधर राय जी ने कहा, नहीं नहीं, हमने अपने समधी को अपमान करने के लिए खिचड़ी बनवाई थी, लेकिन उनके भगवान उन पर खुश रहते हैं, तो उनके भगवान की कृपा से वो खिचड़ी तस्मई बन गई है। अपराध हम मेरा ही है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप लोगों को जो मिला है वह खाइए आप। तो श्रीरंगधर राय जी ने सबको अनुनय विनय करके समझाया है, तब जाकर के सबको बात समझ में आई है, और सब फिर पाए हैं। इधर सबको सुंदर खीर खाने को मिली है, खूब खीर खाए हैं सब। इसके बाद नरसिंह जी महाराज ने क्या किया, नरसिंह जी ने फिर कोठरी संवारी आगे पर्दा सो दियो डारी, लय बजाई तार बेस अगणित आयो है। कोठरी को झाड़ बुहार करके, पर्दा डाल करके, चिट्ठी, वो जो चिट्ठा लिखा हुआ है उसको, सामान के चिट्ठा को उस कमरे में रख दिया है और कहा, सेठ जी हो मेरे सांवला सेठ जी, ये है इन सब के सामान का चिट्ठा, आप देख लीजिए, अब सामान मंगवा दीजिएगा। और बाहर से आप बैठ करके कीर्तन करने लगे हैं, और बढ़िया अपना तंबूरा लिए, लय बजाई तार, और फिर जब गाने लगे तो ठाकुर जी द्वारिका से रुक्मिणी जी के साथ और तमाम गाड़ियों में भर करके, वो तो अंतर्यामी है, सब सामान भरवा करके और
गाड़ी लेकर के सब स्वयं चले आ रहे, सेठ बन करके, सांवला सेठ। लोग पूछते हैं आप कहां से आ रहे हैं और कौन है आप? तो कहते हैं हम हैं भक्तराज, भक्त शिरोमणि नरसिंह जी के एक सेवक। हाँ, मेरे जैसे उनके तमाम मुनिम लोग हैं, तमाम उनके सेवक लोग हैं, उन्हीं में से एक हम हैं। हमारे नरसिंह जी यहाँ आए हैं ना 49 में, कहा उन्हीं के पास हम आए। सबकी आंखें खुली के खुली रह गई। बाप रे, इतना बड़ा इनका सेठ है। हम लोग समझते हैं कि इसे भिखमंगा है, ये भिखारी है, तलकुटवा है। इसके बाद ला करके सब घर भर दिए। ठाकुर जी विराजित हो गए। आगे की लीला जैसी होती फिर आगे श्रवण करेंगे। एकादशी के संदर्भ में जैसा कि हम आप जानते हैं, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिस एकादशी के नाम है खटतिला एकादशी। इस एकादशी के संदर्भ में इतिहास ये कहता है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी राजा युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं कि एक बार एक दालभ्य ऋषि ने श्री पुलस्त्य जी से पूछा कि ये बताइए कि मृत लोक में मनुष्य बड़े से बड़े पाप करते हैं, लेकिन न जाने कौन सा ऐसा सत्कर्म कर लेते हैं कि वे पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग चले जाते हैं। कौन ऐसा सत्कर्म है जिससे कोई पाप से मुक्त हो जाते हैं? पुलस्त्य जी ने कहा सबसे बड़ा सत्कर्म तो एकादशी का व्रत है। अब देखो, माघ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है खटतिला एकादशी। एकादशी व्रत करने के लिए क्या करना चाहिए? तो एकादशी आने के पहले ही पुष्य नक्षत्र में कपास, तिल, गोबर मिलाकर कंडी बनाना चाहिए और उस कंडी से एकादशी के दिन 108 बार हवन करना चाहिए, जिससे सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है। और भगवान की पूजा करनी चाहिए। समयोचित मौसम के अनुकूल फल भगवान को अर्पित करना चाहिए और इसके बाद तिल का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। खटतिला इसका नाम है। तिलोदक से स्नान करना चाहिए, तिल स्नान कहलाता है। तिल उपटन लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए और तिल ही जल में डाल करके तब जल पीना चाहिए। तिलोदक पीना भी चाहिए और तिल का ही भोजन करना चाहिए और तिल ही दान करना चाहिए। यह खटतिला एकादशी। तिल दान, चरम तिल स्नान, तिल उबटन, तिल हवन, तिलोदक पीना, तिल भोजन और तिल दान, ये विशेष पुण्य है। खटतिला एकादशी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते, घटना में सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मणी को मैंने देखा कि वह व्रत बहुत करती है। उन्होंने बहुत व्रत किया है लेकिन उन्होंने दान नहीं दिया है। तो व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग के अधिकारिणी तो बन गई है, लेकिन दान नहीं किया तो स्वर्ग में उसको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए मैं वहां पर उनके पास ब्राह्मण बन करके गया और भिक्षा मांगा। तो उन्होंने मुझे एक मृत पिंड दिया। मृत पिंड दिया, जो मृतक को जो पिंड दिया जाता है वह पिंड दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणी आगे चल करके मृत्यु को प्राप्त की और स्वर्ग को प्राप्त की। स्वर्ग में आई और जब स्वर्ग में आई उनका घर खाली मिला, कुछ सामान नहीं था घर में। तो उसने मुझसे कहा, भगवान मेरे प्रभु ये बताइए कि मेरा घर खाली क्यों है? तो मैंने कहा तुमने व्रत तो किए लेकिन दान नहीं दिए थे, इसीलिए अब तुम दान नहीं दिए इसलिए तुम्हारा घर खाली है। एक काम करो, तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए देवियां सब आएंगी। उन देवियों को तुम कहना कि जब तक तुम खटतिला एकादशी की महिमा नहीं सुनाओगी तब तक हम द्वार नहीं खोलेंगी, नहीं मिलेंगे, दरवाजा बंद करके भीतर रहना है। तो भगवान के कहने पर उन्होंने ऐसा ही किया। देवियों ने खटतिला एकादशी की बृहद महिमा गाई। तिल प्रधान यह एकादशी व्रत है। तो जाकर के
उन्होंने दरवाजा खोला है और देवियां मिली हैं और फिर उनके घर भी सामानों से परिपूरित हो गया है। तो यह है खड़तिला एकादशी, विशेष पुण्यवर्धक है तथा भगवान के लिए विशेष कृपा प्राप्ति के साधन है, माध्यम है। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता